अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले से इसलिए लिख के रखती हूँ, ये सब लिखा मैंने ही है कि ताकि मैं जब मैं पढ़ाऊँ तो मैं अच्छे से मतलब पढ़ाती जाऊँ, आपको भी टाइम ना लगे, मुझे लिखने में टाइम ना लगे, तो इसलिए मैं बनाती जाती हूँ साथ साथ, मतलब लिखती नहीं हूँ, पहले से लिख के रखती हूँ। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि मैं आपको बता भी रही हूँ, मे बी आपको कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो आप ध्यान से मेरी वीडियो देखो कि आपको समझ में आ जाएगा सब। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है बैक्टीरिया को फ्लैजिला के बेसिस पे होता है। ये भी क्वेश्चन आया चुका है कि बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है किस पे बेसिस होता है, फ्लैजिला पे बेस होता है। जैसे कि एट्रिकस, इसमें क्या होता है, इसमें नो फ्लैजिला, इसमें जो एट्राइकस होते हैं उसमें फ्लैजिला होता ही नहीं है, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल है कोकी, पेस्ट्यूला कोकी, जिससे हमारा प्लेग होता है ना, वो वाली डिसीज़ जो होती है प्लेग रैट वाली, वो इसी से होती है, इस बैक्टीरिया से ही होती है। दूसरा हमारा आता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस जो होता है हमारा सिंगली फ्लैजिलेटेड एट वन साइड, एक साइड बस एक फ्लैजिला होता है। ये हमारा विब्रो और थायोबैसिलस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिफेलोट्राइकस होता है, सिफेलो किससे रिलेट करते हैं हम, सिफेलोपोडा सिर से रिलेट होता है ना, सिफेलो हम सर को बोलते हैं, तो मतलब सर पे एक साइड बाल, मतलब कि अगर हमारा एक साइड है, सिफेलो से तुम समझ लो मतलब बाल और बाल मतलब एक साइड ही मतलब इकट्ठे हैं, तो उससे मैंने थोड़ा रिलेट करके पढ़ो इसको। तो सिफेलो मतलब एक साइड बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं टफ में, तो उसे वो हमारे होते हैं सीडोमोनास फ्लोरेसेंस में, ठीक है। दूसरा आता है हमारा लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में दोनों साइड टफ ऑफ फ्लैजिला होते हैं, बोथ साइड। इसका एग्जाम्पल है स्पिरिलियम वोलेंटन्स। अब उसके बाद आता है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, एक फ्लैजिला होता है, वन फ्लैजिला एट बोथ साइड, उसमें वन फ्लैजिला एट वन साइड था मोनोट्राइकस में। एम्फीट्राइकस में क्या है, एक एक फ्लैजिला दोनों साइड होगा। ये नाइट्रोसोमोनाज में है, नाइट्रिफिकेशन वाली, जब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था तब हमने बताया था नाइट्रोमोनाज, जो कि हमारा NH4 को NO2 में कन्वर्ट करता है, मतलब कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, नाइट्रोमोनाज। उसके बाद आता है हमारा पेरिट्राइकस हमारा फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी सॉरी, जिसमें मतलब पूरे बॉडी पे हमारे इरेगुलर टाइप फ्लैजिला पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम पेरिट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम। अब पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, पहले हमारा ग्लाइकोकैलिक्स था, उसके बाद हमारा सेल वॉल था, उसके बाद हमारा क्या था, सेल मेम्ब्रेन, जो कि हर हमारे दोनों टाइप के सेल्स में कॉमन होता है। अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपोप्रोटीन का बना होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होते हैं, जो स्ट्रोल्स होते हैं हमारे स्टेरोल्स होते हैं, उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल टाइप होते हैं वो हमारे एब्सेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते। हैप्नोइड टाइप लिपिड्स होते हैं इसमें, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि पहला इसके कुछ फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, जैसे कि सेंटर ऑफ मल्टीफेरियस एक्टिविटी ऑफ सेल, ये सेल का एक सेंटर मल्टीफेरियस एक्टिविटी को में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद ये साइट ऑफ एंजाइम्स ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये एक साइट है एंजाइम्स के लिए, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में होती रहती हैं, उसको एक साइट है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। उसके बाद आती है द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम जो हमने सब सर्कुलर सिस्टम पढ़ा था, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है, जो कहाँ पे होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी रन करती है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिससे बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मीजोजोम्स बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग हो जाती है इनर साइड, और उसको हम मीजोजोम्स बोलते हैं। ये प्लाज्मा बैक्टीरिया, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में
होते हैं ज़्यादा, मतलब कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं, ना के बराबर होते तो नहीं होती हैं और बहुत रेयर होती हैं। अब हमारे 2 टाइप के मीज़ोज़ोम्स होते हैं। अगर मीज़ोज़ोम्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, अगर मीज़ोज़ोम हमारा पेरिफेरल है तो वो रेस्पिरेटरी में फंक्शन प्ले करता है, मतलब वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। जो हमारा सेंट्रल और सेप्टल मीज़ोज़ोम्स होते हैं वो सेप्टा फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन और एंड हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट या अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड और जीनोफोर के नाम से जानते हैं। अब ये इसका मेन जीनोम होता है, ये सिंगुलर और सर्कुलर होता है कोवैलेंटली, ये कोवैलेंटली ई नहीं है, ये सी है। कोवेंटली क्लोज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विदाउट हिस्टोन। सबसे करेक्टरिस्टिक पार्ट है ये इसका कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, उसमें हिस्टोन्स नहीं होते। प्रोकैरियोट्स की ये एक करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड का डिस्कवर लेडरबर्ग ने किया था। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है। प्लाज्मिड बहुत तरह के होते हैं। एफ प्लाज्मिड मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मी, आर प्लाज्मिड और कोलजेनिक प्लाज्मिड जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये प्लाज्मिड के बारे में आपको आगे बताऊंगी। आप यहाँ पे इसके जस्ट इतने एग्जाम्पल देख लीजिए। प्लाज्मिड बहुत तरह के प्लाज्मिड होते हैं और ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है इनमें। उसके बाद हम राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70 ऐसे होते हैं, डिवाइड होते हैं। लार्जर सब यूनिट हमारी 50 में होती है। ये हमारी लार्जर सब यूनिट है। और ये हमारी स्मॉलर है। ये हमारी स्मॉलर है और ये हमारी लार्जर सब यूनिट है। जो इसमें जो हमारे प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो पॉलीराइबोसोम होते हैं और हमारा जो रेप्लिकेशन होता है वो मोनो रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि एक सर्कुलर डीएनए होता है ना इसका। हमारा सर्कुलर डीएनए होता है, एक बार जब रेप्लिकेशन शुरू होता है तो पूरा ख़त्म हो जाता है एक साथ, तो इसमें मोनो रेप्लिकेशन होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें हमारा जो हमारा रेप्लिकेशन तो मोनो नहीं होता, पॉली रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। कुछ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होते हैं जैसे कि गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल एक ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी होती है। ये हेल्प करती है बायोन्सी में, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटेंस लाइक रेडिएशंस। ये जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गीन, जिसको हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, उसमें पाया जाता है गैस वैक्यूल। ये बायोन्सी प्रोड्यूस करता है और प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम इंटेंस लाइट रेडिएशंस में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा एक होता है गैस वैक्यूल, दूसरा हमारा होता है वोलुटिन ग्रेन्यूल्स, जिसमें हमारे पोली मेटाफोस्फेट, मेला नहीं है मेटा है, मेटाफोस्फेट ग्रेन्यूल्स। तीसरा आता है हमारा रिजर्व फूड। जो हमारा इसमें रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, HB, जैसे पोली बीटा हाइड्रो ऑक्सीब्यूटरेट। अब जैसे दूसरा होता है हमारा मैग्नेटोजोम, जिसे आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, एक्वास्पेरिलियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की स्टेनिंग कैसे की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार पूछ लेते हैं। इसमें ये इसका साइंटिस्ट के बारे में तो बहुत कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो है ही। लेकिन इसमें ये पूछ लेते हैं किससे हम उसको स्टेन करते हैं, स्टेनिंग क्या है, उसके बाद हम उसको वॉश किससे करते हैं, कौन सा हमारा कलरलेस हो जाता है, कौन सा नहीं। तो आज मैं बताती हूँ, आप पढ़ो इसको। तो इसमें आता है गिवन, ये हमें जो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया सबसे पहले हमें किसने दी थी, क्रिश्चियन ग्राम में दी थी। इसी की वजह से ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसने जिलेटिन वॉयलेट और क्रिस्टल वॉयलेट का यूज़ किया था स्टेनिंग करने के लिए। अब जो एक समरी है जिसको आप ध्यान से देखो, जो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन होती है प्लस स्टेन,
बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ली और हमने स्टेन लिया। स्टेन हमने कौन सा लिया, हमने स्टेन लिया क्रिस्टल वॉयलेट, हमने स्टेन लिया। उसके बाद हमने स्टेन कर दिया तो सारे जो बैक्टीरिया हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता है, हमने सिर्फ एक पॉपुलेशन ली है, वो सारे क्रिस्टल वॉयलेट कलर में होते हैं। उसके बाद हम उसको फिक्स करने के लिए आयोडीन ट्रीटमेंट देते हैं स्टेन को फिक्सेशन करने के लिए, ये फिक्स करती है स्टेन को। उसके बाद जब हमारी स्टेन फिक्स हो जाती है, अब हम उसको वॉश करते हैं इथाइल अल्कोहल या एसीटोन। एसीटोन से हम उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद जो हमारे सारे हमारे वॉयलेट कलर के थे, अब वॉयलेट एसीटोन से जब हमने उसे वॉश किया तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो स्टेन रिटेन होंगे, मतलब उसमें स्टेन रहेगा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सारे कलरलेस हो जाते हैं, उनका स्टेन रिमूव हो जाता है। जो भी स्टेन हमारा जैसे सारे वॉयलेट कलर के थे, तो अब ये तो वॉयलेट के वॉयलेट ही रहेंगे, इनमें इसे वॉश करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ से हमारा डिफ्रेंशिएट होता है कि जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है, उसके बाद हम उसे सैफरिन देंगे। अब सोचो, कोई चीज़ एक वॉयलेट कलर की और एक कलरलेस हो चुकी है, उसके बाद हम दोबारा अगर उसे कोई सैफरिन देते हैं, मतलब उसको मतलब फिक्स करने के लिए, तो हमारा जो सैफरिन देने के बाद जो कलरलेस है वो तो कलर ले लेगा ना सैफरिन का, रेड कलर, और जो वॉयलेट है तो वॉयलेट ही रहेंगे, थोड़े और डार्क वॉयलेट हो जाएंगे। तो जो हमारा रेड कलर वाले हैं वो हमारे ग्राम नेगेटिव हैं, और जो हमारे वॉयलेट कलर के हैं वो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है सेल वॉल के बारे में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल थिक होती है, 150 to 200 की होती है, इसकी नैनोमीटर नहीं होती है, एक्रोमीटर होती है। जो सेल वॉल होती है थिक होती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है 75 to 120 होती है। ठीक है, उसके बाद ये यूनिस लेयर्ड होता है, उसमें एक ही लेयर होती है और थिक होती है, और ये 2 लेयर का बना होता है। जो इसकी आउटर लेयर होती है वो लिपोपॉलीसैकेराइड की होती है, इनर पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। इसमें क्या है, एक ही लेयर है, वो थिक है, यूनिसेलुलर है, मतलब यूनिलेयर्ड है, और वो पेप्टिडोग्लाइकन की भी बनी हुई है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन इनर साइड आ जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर एक लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर रहती है। ठीक है, इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें तो एक ही लेयर है, तो सारा पेप्टिडोग्लाइकन का 80% पेप्टिडोग्लाइकन होता है। इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकन है बहुत कम होता है, 20%। इसमें लिपिड का कंटेंट कम होता है, इसमें लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब आउटर सा जो लिपोपॉलीसैकेराइड है ये ज़्यादा होता है। इसमें मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। मीजोजोम इनफोल्डिंग होती है, यहाँ पे जो फेरिफेरल पे होते हैं वो रेस्पिरेटरी में रोल प्ले करते हैं, जो इनर होते हैं बाइनरी फिशन में हमारा क्या बनाते हैं, सेंट्रोल्स बनाते हैं। उसके बाद हमारा इसमें मेसोजोम्स नहीं होते, बहुत ना के बराबर होते हैं, रेयर ही होते हैं। इसमें मेसोजोम्स नहीं होते, लेकिन इसमें पिलाई होते हैं। फर्टिलिटी वाला जो फर्टिलिटी में रोल प्ले करता है ना, मतलब जो कॉन्जुगेशन में जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, वो हमारा इसमें पाया जाता है। इसमें पिलाई बहुत रेयर होते हैं। इसका जो प्रोटोप्लास्ट है इस फॉर्म्ड आफ्टर लाइजोजाइम्स ट्रीटमेंट, और इसमें फॉर्म्ड आफ्टर स्फेरोप्लास्ट इज फॉर्म्ड। इसमें प्रोटोप्लाज्म इज फॉर्म, इसमें स्फेरोप्लास्ट इज फॉर्म्ड। इसमें टाइकोलिक एसिड पाया जाता है, ये टाइकोलिक एसिड है, लिक एसिड है, इसमें टाइकोलिक एसिड एब्सेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, इकोलाई, सैल्मोनेला, राइजोबियम। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके कुछ भी बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी और मतलब जो आपको ज़रूरी है कि आपको अभी ज़रूरी में कुछ ऐसा टॉपिक है आपको पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम्स में है, या तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब हमने स्टेनिंग पढ़ी थी, जो स्टेनिंग होती है उसके बारे में पढ़ा था, सब बैक्टीरिया के स्टेनिंग हम कैसे करते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, ये ग्राम स्टेनिंग नहीं होती है इसकी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड। इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसमें ये ग्राम स्टेनिंग वाली जो टेक्निक जो हमने पढ़ाई थी, क्रिस्टल वॉयलेट से हम इसे स्टेन करें फिर आयोडीन ट्रीटमेंट दें, वो वाला प्रोसेस से हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें माइकोलिक एसिड होती है। तो इसकी स्टेनिंग हम एसिड फास्ट स्टेन से करते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो एक्सेप्शनल होता है वही क्वेश्चन आता है। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, हमारा कोई भी टॉपिक क्या, हमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, या हमें प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा, हम छोड़ देते हैं, जो छोड़ा वही पेपर में आया।
ऐसा ही होता है, जो छोड़ा वही पेपर में आएगा, जो टफ लगेगा वही पेपर में आएगा, ठीक है। तो जो जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये है कि बस उनको समझ में आना चाहिए, उनको एक एक चीज़ पढ़नी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डीप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी के लिए उन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है और उनको मतलब डिटेल लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको आगे जाके पढ़ाना है। लेकिन आपको क्या है, आपको सिर्फ अपना नीट क्रैक करना है, उसके बाद आपको 5 साल यही सब पढ़ना है, तो आपको खुद सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप जैसे भी हो, निमोनिक यूज़ करो, कैसे भी यूज़ करो, रटो, कुछ भी करो, आपको सिर्फ कंसेप्ट याद करने हैं बिल्कुल अच्छे से। तो आपको डायग्रामेटिकली और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। रैपिड रिवीजन मतलब कि आपको शॉर्ट नोट जिनको आप रोज़ रिवाइज कर सको। जो टाइकोलिक एसिड होता है, टाइकोइक है, सॉरी, जो टाइकोइक एसिड होता है वो पॉलीमर होता है कार्बोहाइड्रेट्स फॉस्फेट और अल्कोहल का। इट एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट फॉर मेटल्स, रिसेप्टर साइट फॉर सम वायरसेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम पीएच वेरिएशंस, ठीक है फ्रेंड्स। आप नोट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको सारे पार्ट मैं आपको पार्ट में अपलोड करती हूँ, क्योंकि ताकि पढ़ने में आपको भी ज़्यादा वो नहीं लगे। आपको नोट्स बनाने भी होते हैं, पढ़ना भी होता है, तो आप मेरी सारे वीडियोस को देख सकते हो अगर आपको एक साथ पढ़ना है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा या मेरे नोट्स अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।